मिनट के अंदर जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें इतना टाइम मत लेना, थोड़ा आप देखते जाएंगे वो आपसे होते या नहीं, आसान है। सबसे पहले ये पैराग्राफ कैसे के साथ साथ हो जाए, ठीक है? आप जल्दी करें, टाइम हमारा बचेगा। मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आज स्टार्ट करूंगी, फिर मैसेज इसकी क्वेश्चन देखने और फोकस करें, एकदम ध्यान से देखें। शाबाश। तो स्क्रीन में क्या मतलब पीस, ठीक है? The spring of 1995 brought नहीं coming to an end. War was coming to an end. देखो in the spring of 1945 the second world war was coming to an end, मतलब peace, ठीक है? तो मतलब peace जो है peace है। Second world war caused misery, ठीक है ना? ये इसको खत्म करते हैं, इसको प्लेट नहीं करते। उसके बाद इसके दो वो क्वेश्चन है, थोड़े से हमें जल्दी जल्दी आप शाबाश प्रैक्टिस करते जाएं, आपसे होते हैं या नहीं? देखो पीपल ऑफ द वर्ल्ड प्रेड फॉर, तो लोगों ने जो है वो इसके लिए कुछ देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको लग रहा है कि सर हमें पढ़ने नहीं देते और आप पूछते जा रहे हैं पैराग्राफ के क्वेश्चन, कुछ होना बहुत कॉमन होता है क्वेश्चन, उसके लिए इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। तो लोगों ने कहा है इस चीज के लिए, अमन के लिए जो वो, ठीक है ना, अमन के लिए इन्होंने किया। एवरीबॉडी सिट टुगेदर टू स्टॉप दैट, ठीक है? तो देखो मतलब यहाँ से ये काफी चीजें हो रही है। हाँ, मेन मार्केट पीस रेट ये भी मेन टू वॉर रेट ये सब ने एक बार तो ये बोलते हैं, ठीक? अब ग्रामर पे आते हैं, ग्रामर पे आते हैं थोड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है? तीन क्वेश्चन से कर लिए। देखो जो हमने सब्जेक्टिव अल्फाज पढ़े, वर्ड्स पढ़े, उन पे थोड़ी सी ये जल्दी जल्दी प्रैक्टिस है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए बस, ठीक है? हाँ, देखो बात जो मीनिंग के बुनियाद पर चूज करें, मीनिंग के बुनियाद पर किस लगाएं, तो कौन सा होगा? देखो आई माय फ्रेंड वर इन द कॉलेज, ये 1 2 3 वाला देखे ना, थोड़ी है पॉजिटिव, ये तो आते नहीं है मतलब सब्जेक्ट की जगह पर, ये नेगेटिव की है उनकी पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद देखो यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द टेस्ट, 2 3 बस ये सही है, नहीं ये गलती है, और ये फर्स्ट मतलब हो गया, नेगेटिव का हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, है ना? हमने अच्छा क्यों एक्सेप्शनली सही है ना, एक बार में नहीं एक्सेप्शनल बहुत अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ठीक है? अच्छा देखो उसके बाद देखो ये विल गेट इंटरटेन इन द पार्टी, तो इधर देखो 1 2 3 ये भी एक ना, सारे प्लूरल हैं, ये भी प्लूरल, ये भी और ये भी प्लूरल, ठीक है? इसमें ये भी नहीं होगा। अच्छा 1 2 3 हाँ चलो ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, और ये देखो सही, तो यू बाय बेस ये भी सही नहीं आ रहा है, उससे भी ये सही हो गया। आपको समझ में आ रहा है ऐसा सही है? हम आस्ता आस्ता स्ट्रेस को हल करेंगे, नहीं टाइम जाएगा, मैं तो हल करवाऊंगा आस्ता आस्ता, इतने हैं नहीं मुश्किल, ठीक है? 10 देखो हो गए हमारे 2 मिनट, सिर्फ भी नहीं करना। अच्छा उसके बाद ये मेरे ख्याल में ये लेते हैं, ये लेते हैं, शाबाश फोकस से देखिए बस, देखो
ये जो है ना इट वाले इसमें और वो ऑर्डर वाले मीनिंग देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखो बस, ठीक है, उसके बुनियाद पर आप जानते हैं। अच्छा हम आते हैं, देखो इट विल बी अस, तो बी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस नहीं है, पहले इसको तो खत्म कर देंगे, बहुत आसान पड़ा है। अब बचा क्या आपके पास सब्जेक्टिव ये देखो। अच्छा उसके बाद डिग्रेडेड, मतलब डिग्रेडेड नेगेटिव इंसल्टिंग सेंस, ठीक है, तो 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 इसमें ये पड़ा, इसमें 1 2 3 नहीं है, इसमें नहीं है, आप देख रहे हैं। अच्छा आप वांट टू बी आइडियल पीपल, मतलब अच्छे लोग जो है ना आप चाहते हैं, तो इसमें देखो हाँ 2 3 1 होगा, 2 3 1 तो 2 तो है नहीं, ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ये क्या हुआ 3 1 हो गया, 3 1 तो है नहीं, हाँ तो इसमें हाँ हाँ ये सही है, मैं इधर थोड़ा हो गया क्योंकि हम इधर वर्ग का मसला हो गया, कुछ स्कूल में बोलेंगे सर आय के साथ एक लगता है, तो यूजुअली इधर अगर ओ आर होगा ओ आर तो हम लगा देंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो गया यूजुअल वर्ब हो, और ये देखो इधर रिफ्लेक्सिव आ गया, रिफ्लेक्सिव की जगह नहीं, तो हमने गलत कर दिया, तो ध्यान रखो। ये हो जाएगी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी, हाँ बस बहुत आसान है ना, क्विज टाइपिंग्स एक एक वर्ड देखना है, इसमें मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट रखे हैं, अब आपको देखना पड़ेगा। आय के साथ देखो इस नहीं होता, हाँ बी के साथ इस नहीं होता, अच्छा डी के साथ इस लगता है, बी के साथ तो लगता नहीं क्योंकि बी ऑब्जेक्ट है, तो सी सही हो, ठीक है। अच्छा फिर ये पता नहीं क्या कहता है, when I go into the into bank I get frightened, अच्छा तो इसमें वो नाम वाली बात है कि इस सी में कोई कुछ भी नहीं है, हाँ when I go into a bank ये सही है, ये नाम का थोड़ा रखा था, तो अच्छा तो अच्छा इधर देखो ये into bank शेड्यूलर ये होना चाहिए, शेड्यूल हाँ इंटर आ गया, असल में इसमें देखो कि जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा, अब इधर नाउन नाम का प्लूरल हुआ है और इधर अपने सब्जेक्ट उसको सिंगुलर दिया है, तो मतलब ये उसी हिसाब से कुछ अच्छा हिज सैलरी रेज टू 50 अ डॉलर मंथ, ठीक है, हाँ 50 डॉलर्स अ मंथ, तो इसका 20 सेकंड होगा, इसमें थोड़ा नाउन का ये सिंगुलर है, इसलिए हमने देखो इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, 50 डॉलर से पहले 50, अच्छा ये वो नहीं है न्यूटन नहीं है कि हम उसको अगर उस हिसाब से देखें, ये नहीं, तो एक दो ये नाम के बारे में कितने हो गए, ये हो गया, ये क्या है? ये हो गया, और नाम का है, नाम वाला जैसे अगर इसको इट इज अ मेन, इट इज अ मेन, इट इज अ मेन वाली बात नहीं माना, इट इज, तो इट इज अ मैन हु owns billions of dollars, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जी होगा, इसमें भी ये सिंगुलर पड़ा है और इसमें ये सिंगुलर हो गया, इसमें क्या है, इसमें देखो ये वर्ब से नहीं किया, तो मतलब सही जो है ना आपका ये, ठीक है, ये सब तैयार करेगा थोड़ी थोड़ी चीजें, अच्छा ही हैज फाइन मॉडल वॉच, इसमें भी थोड़ा मसला है, तो ये सही है क्योंकि वॉच एक है, तो ये आपने आर्टिकल लगाया, इससे बात नहीं हुई,
अच्छा देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बना हुआ है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है पॉजिटिव है, इसमें देखो वर्ब नहीं, ये यूज नहीं होता, ये एक्चुअली पहले हमें इट इज वर्ब लगाना पड़ेगा, इट इज वंडरफुल टू टीच यू। ओके कितने हुए? ठीक है, अब बाकी फिर कल जो 4 5 करेंगे, अभी थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो आज जो यानी पर्सनल प्रोनाउंस का सेकंड टॉपिक जो है, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के यूज पढ़े जिनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यूज सब्जेक्ट प्रोनाउंस का ये कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। उसके बाद बी वाले वर्ब के साथ मतलब इट इज इट वाज, ठीक है ना, मतलब इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बी वाले वर्ब के साथ। ये दूसरा यूज था। तीसरा यूज देखो ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस, मतलब ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ऑर्डर में देखो हमने 3 ऑर्डर्स पढ़े, ये तीसरा। चौथा हमने पढ़ा क्या, चौथा ये कि डबल सब्जेक्ट, मतलब एक ही वक्त देखो एक नाउन भी आ रहा था और साथ साथ 2 नाउन का सब्जेक्ट आ रहा था। तो ये मतलब चौथी ये रखती 4 तो ये यूजेस थे हमने पढ़े सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर, मुझे जितना याद आ रहा है। एक और शाबाश, एक कंपैरिजन में हमने पढ़ा पांचवा यूज, पांचवा जो यूज था सब्जेक्ट का वो कंपैरिजन के अंदर था। तो ये 5 यूज थे, ठीक है। अच्छा आज हम जो स्टार्ट करेंगे बना, जो कॉलम नंबर जो हमने टेबल बनाया था पर्सनल प्रोनाउंस का, उसमें हमने सेकंड लिखा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का नाम लिखा था कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो पहली बात कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है कौन कौन से वर्ड्स, देखो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ये 2 वर्ड्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हुए। अच्छा फिर ये देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, उसके बाद देखो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, देखो हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, और देम देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इट देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसके अलावा और कौन सा? अच्छा इसके अलावा देखो मैंने जैसे कहा ना, हमने सब्जेक्ट के बारे में जब पढ़ा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट में प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे थे, नाउन्स भी इस्तेमाल हो रहे थे। सिमिलरली अगर आपके सिंगुलर नाउन्स की बात है तो आप इधर रखेंगे, माने एसीएल वाला कोई नाउन नहीं, ठीक है, तो आप इधर इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन जो होता है तो आप मतलब सिंगुलर में रखेंगे। अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो मतलब इस कैटेगरी में आ जाएगा। कहने का मकसद नाउन इस्तेमाल होगा, अगर नाउन भी कोई नाउन है तब भी आता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो वो हमने अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में, इतना उसका यूज जो वो नहीं पढ़ा अभी तक, स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये अल्फाज भी देखो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो यानी इनमें से ये ऐसे होते हैं, बॉडी पे होते हैं, समबॉडी होता है, ठीक है ना, इसमें हम काफी अल्फाज हैं, ये सारे समबॉडी होता है, एवरीबॉडी होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सिमिलरली ये अल्फाज हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उधर आपको बता देता हूँ, कोई बीच में क्वेश्चन करेगा तो इसलिए पहले भी बता दूं, somebody everybody या anybody, ठीक है, ये होगा और nobody। तो ये मतलब हो गया। अब सिर्फ इनके साथ वन लगाओ, अगर ये देखो वन लगाओ, तो इनके साथ वन लगाओ, ये हो गया। इनके साथ क्या लगाओ? थिंग लगाओ, बस थिंग लगाओ। तो ये आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली जगह पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो मैंने ये नाम दिए कि भाई ये वाले अल्फाज और ये वाले अल्फाज माना पर्सनल प्रोनाउंस के साथ साथ हम नाउन भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड्स जो सॉरी इंडेफिनिट वर्ड्स में
मतलब इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो मैंने अभी लिखे। आप इनको भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की स्ट्रक्चर क्या है देखो, मतलब ये जो वर्ब होता है, वर्ब होता है एक सेंटर, वर्ब एक सेंटर, वर्ब की राइट साइड है जो ये राइट, सॉरी लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में क्या है, आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। वर्ब की राइट साइड में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल, ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? वर्ब के बाद, यानी आप मी इधर लिखेंगे, अस इधर लिखेंगे, यू इधर, हिम इधर, हर, देम, इट वगैरह जो भी होगा। जैसे इधर एक कोई हम लिखते हैं, टीच भी हमने लिखा, टीच अस लिखा, देखो टीच हिम हो गया, टीच हर हो गया, तो टीच क्या हुआ, टीच क्या हुआ, टीच देखो वर्ब हो गया। तो टीच के बाद जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, भले इनमें से कोई आए या इनमें से कोई आए या इनमें से कोई आए, जो अल्फाज हम लिखे हैं ना, इनमें कोई भी वर्ड वर्ब के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी हम एक लिखते हैं, तो देखो हमने एक लिखा टीच देम, तो ये देखो ऑब्जेक्ट, समझे? अच्छा, उसके बाद देखो वर्ब कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा वर्ब हो जिसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कौन सा? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब हो, नंबर सेकंड वो वर्ब एक्शन मीनिंग देने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बीच में कुछ ना है, मतलब बीच में जैसे एक वर्ब तो ये भी है देखो, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल देखो हमने कर दी, वर्ब तो इसमें भी आ गया, ये वर्ब पड़ा है। जैसे हम बोले मैं वी गो टू स्कूल, हमने जुमला बनाया, सर ये देखो हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया टू, क्योंकि आपने बोला वर्ब के बाद जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, तो क्या नाउन और प्रोनाउन है, नहीं है ना? तो इसीलिए देखें ये हमारा सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसका ऑब्जेक्ट कोई और है, ठीक है, वो भी वर्ब का नहीं है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इधर, इधर देखो वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो वर्ब नेचर में कैसा होना चाहिए, दो चीजें उस वर्ब की ध्यान में रखें, एक ये कि वो एक्शन देने वाला वर्ब हो, मतलब कोई ना कोई पता पड़े कि टीचिंग हो रही है, या हमें गाइड कर रहा है, या हमें कोई कुछ सुना रहा है, या कुछ पढ़ रहा है, मतलब देखो ऐसा एक्शन, पढ़ने का, सुनाने का, गाने का, या कोई ऐसा एक्शन, मतलब उस वर्ब में से निकले, तो उस वर्ब को हम कहेंगे वो वर्ब एक्शन वर्ब। नहीं तो हमने इससे पहले वर्ब के साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल किए, किए या नहीं? कौन से वर्ब्स के साथ हमने सब्जेक्ट वर्ड्स करने, बी के साथ, इट इज आई, इट इज यू, देखो तो इज बी है, वर्ब है, देखो उसके साथ तो सब्जेक्ट है। तो अब आप इधर डिफरेंस करें कि जो उधर वर्ब होगा वो हमारा एक्शन वर्ब हो, और वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, और उसके बाद जो लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट होगा, और इससे अल्फाज होंगे। पहली बात ये क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो मैं आपको एक सीख दूं, समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चन नहीं है उधर? ठीक है, चलिए आगे देखो, सेकंड में अब इसी पे हम बनाते हैं इसका एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको पूछना हो जाइए था कि जैसे हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस में हमने ऑर्डर रखा, मतलब मीनिंग की बुनियाद पर या जो प्लूरल की बुनियाद पर, वो हमें इसमें भी रखना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना, उसमें भी हम ये सेम ऑर्डर रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में ऑर्डर कौन सा था, अब वो इधर लिखना आपको याद है? आपने पॉजिटिव सिंगुलर का ऑर्डर कौन सा, 2 3 1, और नेगेटिव का 1 2 3, और दोनों को मिलाकर प्लूरल किया आपने 1 2 3। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में भी ऑर्डर रखना, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं। ये प्रोसेस कैसे हो गई, ये तो मैंने तो जो नहीं किया इंसान, चलो ठीक है। तो देखो, मतलब इधर भी आप एक बात ध्यान में रखो कि we should
also order or object pronouns. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का जो ऑर्डर है वो भी हम फॉलो करेंगे लाइक लाइक वो आपके पास पहले जो लिखा हुआ है बस उसी को फॉलो करना है। इधर मैंने थोड़ी हमें स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है? तो ये आपको काम करना है। अच्छा तो इधर ये पता नहीं क्या लिखा है। अब देखो हम सेंटेंस देखते हैं। They grinded option A students and B option A me and students, C option A students and myself, so D option A us, ठीक है? देखो अब तो पहले हमने पहचाना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है। मैंने आपको बताया कि जो सेंटर पे वर्ड आता है वो वर्ब होता है। तो ये गाइडेड देखो सेंटर पे आ गया। अब वो सब्जेक्ट तो इसका लगा हुआ है, देखो सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया इसका पहले से। अब जो हमें चाहिए थोड़ा राइट साइड पर वो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट भी ऑर्डर में होना चाहिए, तरतीब में सही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में नाउन भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम आते हैं बिल्कुल हमारा नाउन ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी पढ़ा है बी, ये दोनों पढ़े, ठीक है ना? दे गाइडेड स्टूडेंट्स एंड मी, ठीक है? तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना? क्या लगाऊं, क्रॉस लगाऊं या टिक का निशान लगाऊं? टिक का निशान लगाऊं, ठीक है? तो देखो ये क्या पढ़ा है हमने क्या? पर ये देखो ये जो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? अगर हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वाला ऑर्डर या सब्जेक्ट वाली स्पीड या पैटर्न, तो आप देखें ये है प्लूरल नाउन, ठीक है? ये है प्लूरल नाउन और ये हो गया आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बी। तो आपके पास पढ़ा भी है, ठीक है? आपके पास पढ़ा भी है। फिर देखो ये भी गलत है क्योंकि ऑर्डर सही नहीं, वन टू है, मीनिंग कौन सी है? अच्छी मीनिंग गाइड करता है भी, ठीक है? तो अच्छी मीनिंग में वन टू नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखो अच्छा सी देखो फिर दे गाइडेड स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ। माई सेल्फ चलो हम ऐसा नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के साथ नहीं लगाते, लगा दिए लेकिन तब जब उसका खुद का सब्जेक्ट है। तो उधर देखो हाँ आई वगैरह या कुछ ऐसा इसका है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। डी पे मार्केट देखो दे गाइडेड अस एंड स्टूडेंट्स, तो ये सही है। तो देखो ये हुआ 1 ये हुआ 3 और हमने ऑर्डर में पढ़ा है 1 2 3। कौन सा ये 1 2 3 वाला प्लूरल वाला हमने पढ़ा है? तो ये प्लूरल हुआ ये प्लूरल हुआ, मीनिंग वाले जैसे भी हम लगा देंगे तो डी देखो हमारा सही हो गया। नहीं नहीं ना इस्तेमाल करें, सिंगुलर और प्लूरल का ना इस्तेमाल करें, ठीक है? मतलब आप कोशिश करें एक्यूरेट रहे। बाकी रही बात हम बना के जैसे क्वेश्चन करते हैं या बात करते हैं सर देखो अगर ये होता है कि आई एम स्टूडेंट्स, देखो ये हो रहा है या बी एम स्टूडेंट्स सर हो जाए तो आप बी लगा दें, स्ट्रक्चर में हमें बी लगाना है, ठीक है ना? हम बोलते हैं तर्जुमा करते हैं पेन पे क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि सर अगर हम कहें हम तो आई एम
स्टूडेंट्स बना आई एक हो गया, स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो हम क्या करें सर। तो हम बातचीत में चलो मना तो मीनिंग निकालने के लिए हम बोलते क्यों है मना, मीनिंग हमें कोई ना कोई मिले तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ना इस्तेमाल करें। वी वो फर्स्ट पर्सन तो है, एक ही बात है, सर में एक कौन इंडिविजुअल, तो मैं वी हम बोल रहे हैं, देखो बोलते हैं, मतलब कोई एक भी आजकल जो भी हम बात करते हैं ना, हम नहीं बोलते हमने सर ऐसा नहीं किया, हम सर बहुत पढ़ते हैं, बात करते हैं तब भी ऐसा बोल देते हैं हम बहुत पढ़ते हैं, मतलब बात एक कर रहा है, बोल रहा है हम बहुत पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है सब मिलके हम बहुत पढ़ते हैं की जगह पर, मतलब फर्स्ट पर्सन में भी हम देखो ऐसे बोलते हैं, सेकंड पर्सन में भी इस तरीके से बोलते हैं, कोई एक एक तमाम सो पांच एक ऐसे, तो ये तो एक, तो ये मतलब हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन देखना, बी ऑप्शन हुआ, ये बात तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखना, गलत करना है। अब इधर भी एक क्वेश्चन है, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप भी करें अगर, आप बोले सर आपने कल नहीं परसों हमने सब्जेक्ट वाले वर्ड्स में पढ़ाया कि एक सब्जेक्ट होगा तो एक वर्ब होगा, ठीक है सर, इधर देखो लेट भी तो वर्ब पढ़ा है, और इधर देखो हेल्प भी तो वर्ब पढ़ा है, इधर तो यहाँ तक कि इसका कोई हमें सब्जेक्ट भी नजर नहीं आता, दो दो वर्ब आ गए, सब्जेक्ट तो एक भी नहीं आया, तो आपने जो उस दिन बात की कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात देखो सर, दूसरा और क्वेश्चन हम आपसे करते हैं परेशान करने के लिए आपको, दूसरा क्वेश्चन आपने देखो हम करते हैं कि आपने कहा जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे, लेकिन सर ये तो 1 2 3 या 2 3 1 देखो इसमें कितने कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन वो तो एक ही वर्ब हो जाता है, देखो आपने हमें पढ़ाया है, जैसे हम यू हम लिखते हैं, ई लिखते हैं, एंड आई, और हम लिखते हैं लर्न, तो हम सीखते हैं। सर देखो एक सब्जेक्ट दो तीन वर्ब तो एक आ गया, लेकिन होना तो ये चाहिए कि यू का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, ई का अपना होना चाहिए, आई का अपना होना चाहिए, फिर ये तो हम देखो मतलब ये हो जाएंगे, हमें तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मतलब अच्छा, तो एक तो ये मतलब देखो एक दो तीन ये तीन हो गए, एक बात ये हुई। दूसरा बताइए, किसी एक इसमें हमने क्वेश्चन किया कि आई डोंट अ बुक, अच्छा एंड ही ही, तो मैं आपको बता दूं देखो, आई गोट अ बुक एंड ही टुक इट फॉर रीडिंग, तो उन्होंने कहा सर देखो ये मुझे कहा कि बताओ सर ये सेवन सही है या गलत है, मैंने कहा ये सही है, सर देखो आप पढ़ाते एक बात हो और बोलते हो सही है, सही कैसे, देखो इसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंस में हमें जो है वो ये पहले लगाना है, 2 3 1, 2 3 1 होता है, तो 2 तो है नहीं, चलो 3 पहले लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन को बाद में लगाना है, तो ये सही कैसे हुआ देखो। तो सर देखो इतने गलत पढ़ा के आप, मैंने कहा एक क्लास है उससे सुबह सुबह बात करूंगा उसके बाद, ठीक है, तो ये वो आपकी क्लास है, आप प्लीज देखो ये पढ़े, तो ये देखो क्या है इधर,
इसका ये ये मतलब सब्जेक्ट इसका वर्ब इसको इधर मिल गया, मतलब ये खत्म हो गया ना, ये अलग हो गया। ये दो सेंटेंस थे। हम तरतीब देते तब जब एक सेंटेंस हो, एक वर्ब हो, एक सेंटेंस एक वर्ब हो, तब आप ये ऑर्डर जो है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर, तब जो है वो मतलब ये इफेक्टिव रहता है। एक सब्जेक्ट अब इधर अगर ही आ जाए, मैं लिखूं आई एंड ही बोथ, अब ये गलत। अब ये एक अलग सेंटेंस हुआ, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा कैसे देखो, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब कहाँ है, ये पड़ा इसका वर्ब, तो दो सेंटेंस अलग। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब सेंटेंस वाले जितने भी होंगे फिर वही ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस के ऊपर मतलब ये ऑर्डर वाला मामला नहीं चलेगा। आप इंडिविजुअल होंगे अलग, एक सब्जेक्ट इसका भी एक, अगर इसमें दो आते तो ऑर्डर दो, अगर इसमें दो आते तो ऑर्डर दो, ठीक है। ये बात है, मतलब दोनों अलग अलग सेंटेंस। रही बात इधर देखो, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इनको ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करके हमने इनको एक कर दिया है, इनको हमने प्लूरल बना दिया, मतलब ये सब आपस में मिलाकर देखो, गामा गामा गामा, ये तीनों माना कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई अलग एक्शन नहीं है, कोई एक एक्शन है और तीनों साथ है, टुगेदर है, ठीक है। तो इधर कोई माना ऐसा नहीं है कि इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। अगर ऐसा होता ना, अलग अलग काम है, तो ऐसा ही सेंटेंस बना, इसका सेंटेंस पूरा इसको वर्ब देकर माना, फिर कंजंक्शन देकर या कामा देकर, फिर इसका पूरा सेंटेंस लिखकर कामा या कंजंक्शन देकर फिर इसका लिखेंगे, हर एक की बात पूरी करके फिर नहीं, ये एक साथ है। जैसे प्लूरल लेते हैं, देखो दे हो गया, देखिए जैसे वी हो गया, ये मतलब इस तरीके से ये, तो मैं ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन मुझसे किया स्टूडेंट्स ने, इतने मुश्किल किए, आपको पता नहीं कल मैंने संडे कैसे गुजारा, मैंने कहा ये टाइम है आपको, लगा आपसे पूछो, एक पूछता हूँ आपसे, टाइम मिले ना करें। अच्छा, तो पहले इसको हल करें, लेट अर्ली एंड बी हेल्प, सही है गलत है, लेट भी है। अच्छा फिर इसका क्या करें, तो सवाल तो बीच में रहा ऐसे, कौन सा पूछा है नहीं, हाँ मिनट अच्छी हुई सवाल पूछो, मेरे का इसका सब्जेक्ट वही नहीं, वर्ब तो दो हो गए, इसका सब्जेक्ट इंपरेटिव है, देखो इसका सब्जेक्ट यू है जो लिखा हुआ नहीं है, तो देखो, और ये देखो पॉजिटिव वर्ब है, लेट में पॉजिटिव, इसने वर्ब ये हेल्प दे दिया, तो इसमें मसला नहीं है, और ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें क्यों गलत है, देखो वर्ब पहले आ गया प्री वर्ब में, और हेल्प पॉजिटिव दे दिया, इसमें माई सेल्फ नहीं है, तो ये नहीं है, ये सही हो गया। अच्छा ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट है, कौन सा इधर ये नहीं, ये पॉजिटिव वर्ब्स आपको याद होगी ना, हमने पढ़ी, तो पॉजिटिव वर्ब जो है ना, जो बनते हैं उसके लिए दो वर्ब्स हैं, मतलब वो जो हम किसी मतलब दूसरे को एक्शन करवाने के लिए कहें, जैसे आप देखो, मैं इनोवा भी डांस करें, ये सब नहीं करेंगे, ये अगर करते हैं तो कंफर्म, अच्छा देखो, मतलब पॉजिटिव आपने ऐसा पढ़ा था ना, देखो जैसे ई पेड, देखो एक रूप देखो, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, आज क्वेश्चन रहेगा, बी पेड भी लो, तो इसमें देखो एक वर्ब ये पढ़ा है, एक वर्ब ये पढ़ा है, दो हो गए, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये इसमें, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, मतलब कौन सा निकलता है, इसका ही निकलता है, ये कोई मतलब इन्होंने दोस्त कायल किया मुझे हंसने पे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन जवाब आपसे कल पूछूंगा, कि जो हमने कंपैरिजन में पढ़े सब्जेक्टिव वाले, उसमें कंपैरिजन तो दो की होती है, लेकिन दो से ज्यादा, जैसे जैसे वी आर मोर कॉन्फिडेंट देन दे आर, उसमें तो बहुत ज्यादा आ गया पास, तो ये कैसे मतलब सही है या गलत है, वी आर मोर
we are more confident than, तो इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आ जाते हैं? ओके ओके, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं लगता आपको कि दो से ज्यादा, मतलब कंपैरिजन तो दो में होती है, लेकिन इसमें भी और दे देखो इतने सारे, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा ज्यादा है। इसका आप गलत जवाब देना।